आज हम बात करेंगे यह सेशन 1 में एक बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा कैसी होती है लेवल 1 के हिप्नोथेरेपी के कोर्स की। तो इस कोर्स में आप जानेंगे कि इंसान का मन कैसे काम करता है, कैसे हम खुद को और दूसरों को हील कर सकते हैं सिर्फ शब्दों से, विश्वास से और ट्रांस की मदद से। तो चलिए सेशन 1 की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम समझेंगे हिप्नोसिस क्या है, इसकी सच्चाई क्या है और इसका साइंटिफिक फाउंडेशन क्या है। तो सवाल ये आता है कि हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हिप्नोसिस एंड हिप्नोथेरेपी, होता क्या है। तो हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ फोकस्ड अटेंशन, हाइटेंड सजेस्टिबिलिटी एंड डीप रिलैक्सेशन। इसका मतलब ऐसा है कि आपका अटेंशन जो है वो पूरा फोकस रहता है एक जगह पे, आपकी सूचना ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, सूचना ग्रहण करते हैं, और ये डीप रिलैक्सेशन स्टेट में होता है, बहुत ही शिथिल अवस्था में हो जाता है। तो जब व्यक्ति अपनी बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में गहराई से प्रवेश करता है, उसे हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं या ट्रांस कहते हैं। हिप्नोथेरेपी इसका क्लिनिकल उपयोग है, जहाँ हम किसी व्यक्ति को गाइड करते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं के जड़ तक पहुँच सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी है, फोबिया, फियर, हैबिट्स, ट्रॉमा है मानसिक, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो अंदर अटका हुआ है वहाँ जाके वो अपने आप को हील कर सकता है, और उसको बोलते हैं हिप्नोथेरेपी। जब आप कोई फिल्म बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं और सब भूल जाते हैं तो वो ट्रांस है, आपको पता भी लगता नहीं कि 2 घंटे कैसे चले गए या 2.5 घंटा कैसे चले गए फिल्म में। जब आप ध्यान लगाते हैं और सब शांत हो जाता है तो वो ट्रांस है। हिप्नोथेरेपी इस नेचुरल स्थिति को थेरेपेटिक पर्पस के लिए इसको प्रयोग करता है, मतलब हिप्नोसिस का उपयोग थेरेपेटिक में इसका प्रयोग हो जाता है इसके लिए। तो सम्मोहन ये ऐसी अवस्था है कि कॉन्शियस माइंड को सस्पेंड किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर लाया जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड की ग्रहण करने की क्षमता जो है, सूचना ग्रहण करने की क्षमता वो बढ़ जाती है, वो सूचना पटापट पिकअप कर लेता है। तो ये हिप्नोसिस की अवस्था है। हिप्नोसिस जो है वह नींद नहीं है, यह मिथ है, गलतफहमी है कि सम्मोहन मतलब नींद नहीं। क्या, यह एक अलर्ट स्थिति एक्चुअली है, अलर्टनेस है एक्चुअली, इसमें बहुत ज़्यादा अलर्टनेस हो जाता है। गलतफहमी है कि व्यक्ति कंट्रोल खो देता है, मगर ऐसा नहीं है, व्यक्ति पूरा कंट्रोल में रहता है। मतलब उसको बोला कि जंप कर यहाँ से ऊपर से, तो जंप नहीं करेगा, मालूम है कि जंप करेगा तो फ्रैक्चर होगा, पूरा कंट्रोल में रहता है, अलर्ट रहता है। लोग बोलते हैं कि हिप्नोटाइज हो गया मतलब वीक माइंड जो लोग हैं उनके वो हिप्नोटाइज होते हैं, तो वैसा भी नहीं है। एक्चुअली जो लोग सजेस्टिबल है, जो लोग इंटेलिजेंट है, जो लोग फोकस कर सकते हैं, वो बेहतर हिप्नोटाइज होते हैं। हिप्नोसिस ये कोई जादू है या ये अंधश्रद्धा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिप्नोसिस ये 100% साइंटिफिक है। हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है, दिमाग का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न यूज़ इसका कैसा शुरू हो गया। तो थोड़ा इतिहास को हम देखते हैं। 1700 सदी में 1700 ईस्वी सन 1700 फ्रांस मेस्मर ने एनिमल मैग्नेटिज्म की खोज की, मतलब इसलिए उसको वो ज़माने में मेस्मेरिज्म कहा जाता था। और उस समय वो बोलते थे, पहले मतलब मेस्पर में शुरू किया तो उसने उसको नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म, और फिर मेस्मर जो है जिसने खोज निकाली, इसके ध्यान के बाद में उसके नाम से इसको जाना गया मेस्मेरिज्म। फिर जेम्स ब्रेड ने बाद में सबसे पहले हिप्नोसिस यह शब्दों का प्रयोग किया। हिप्नोसिस ये शब्द नाम दिया है जेम्स ब्रेड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने इसको साइको एनालिसिस में इसका प्रयोग किया हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 में जागतिक युद्ध जो हुआ था 2, तो उसमें सोल्जर्स के ऊपर पेन मैनेजमेंट के लिए हिप्नोसिस का उपयोग किया गया था। अब अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये देशों में ये रिकॉग्नाइज थेरेपी है। दर्द के लिए, डर के लिए, स्मोकिंग, वेट लॉस, चाइल्ड बर्थ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
इसमें सभी में इसका उपयोग होता है। तो ये एक्चुअली उपचार पद्धति है। मेडिकल जर्नल्स और मॉडर्न रिसर्च ने प्रमाणित किया है कि हिप्नोसिस ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएक्टिवेट करता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो डीएक्टिवेट करता है, पेन परसेप्शन रिड्यूस करता है और एंजाइटी को शांत करता है हिप्नोसिस। अभी हम बात करेंगे हमारी ब्रेन वेव्स की। ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न होते रहते हैं, जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। एक वो रहती है बीटा टाइप की, जो एकदम अलर्टनेस, जब आप बहुत ही अलर्ट है तब रहती है। वो रहती है 14 से 30 हर्ट्ज पर सेकंड। मतलब पढ़ाई जब करते हैं, जब आप तर्क लगाते हैं, तो 14 से 30 साइकिल्स पर सेकंड ये वेव्स होती है। फिर दूसरा बोलते हैं कि अल्फा स्टेट, जो एकदम आप रिलैक्स्ड है, फोकस है, तब रहती है। तो उसमें 8 से 13 हर्ट्ज, मतलब 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड रहता है। तो आप जब ध्यान करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तब ये अल्फा वेव्स रहती है। ये बहुत आइडियल है, रिलैक्स स्टेट में आती है। फिर तीसरे थीटा वेव्स, जब आप डीपली रिलैक्स्ड है तब ये थीटा वेव रहती है। ये 4 से 7 हर्ट्ज, मतलब साइकिल्स पर सेकंड रहती है। ये गाइडेड मेडिटेशन, हिप्नोसिस, इसमें रहती है। ये एक्चुअली हिप्नोसिस में आइडियल है और इसको थीटा बोलते हैं, 4 से 7 हर्ट्ज पर सेकंड। और चौथी है डेल्टा, मतलब डीप स्लीप। बहुत आप गहरी नींद में रहते हैं तो 1 से 3 साइकिल्स, 1 to 3 हर्ट्ज पर सेकंड रहता है, डीप स्लीप में रहती है। तो हिप्नोसिस का मतलब ऐसा है कि जब हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं तो हम थीटा वेव्स में रहते हैं, मतलब हमारे दिमाग की थीटा वेव चालू रहती है, बहुत डीप रिलैक्सेशन में आप है, नींद में नहीं है। और कभी अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, जिससे सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। तो क्या होता है कि हिप्नोटिक ट्रांस में क्या होता है कि एक तो आप थीटा में हो या अल्फा स्टेट में हो। ज़्यादातर थीटा में जब आप रहते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो फिर ये सेशन में आपने ये समझा कि हिप्नोसिस क्या है, कैसे साइंस पर आधारित है, और दिमाग की तरंगों से हम ट्रांस तक कैसे पहुंचते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा लिया तो जीवन कितना बदल सकता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड की, उसके रहस्यों की। असाइनमेंट है, अपने दिन में से ऐसी 2 घटनाएं नोट करें जब आप ट्रांस लाइक स्थिति में थे, जैसे सफ़र करते हुए, ध्यान में या गहराई में सोचते समय। तो चैट में लिखिए यस यदि आप तैयार हैं अगले स्तर की ओर बढ़ने के लिए।